हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी। और राम राम सभी को सुबह की। और ये बात सही है कि मौसम का नहीं पता कि वो कब किस रूप में बरसात ले आए, लेकिन मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य का अपमान कर, तिरस्कार कर, बहाना लगा देना कि मेरी आदत है, मुझे क्रोध आता है, या ये कह देना कि मैं सही हूँ, अन्य प्राणी, अन्य मनुष्य मनुष्य नहीं है, उसका व्यवहार गलत है, उसकी बात गलत है। कौन दे देता है इतना हक कि किसी 20-25 साल की पली बड़ी बेटी के सारे ही संस्कार, सारे ही वैल्यू, उसकी एजुकेशन, उसके राइट्स, उसका अनुशासन, उसकी शिक्षा, उसका लाइफस्टाइल सब गलत हो जाता है। और वो भी जो इक्वल है, बराबरता की जगह पर होता है, बड़ा नहीं है, सेम एज में होता है, जिसे समाज के द्वारा पति कहा गया है, रीतियों के द्वारा। परंतु वो पति सिर्फ नाम का होता है, राम के जैसा नहीं होता है। वो तो सब कुछ ही बदलने की कोशिश में, गलत ठहराने की कोशिश में और स्वयं को सर्वोपरि बताने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा कैसे रिश्तों का मान होगा जो एक तरफा एकाधिकार होगा? स्वयं की निजता चाहिए और दूसरे की निजता का कोई ख्याल नहीं होगा। ये जीवन है, यहाँ पर आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नहीं भी मिलेगा पर मिलेगा, एक समय बाद मिलेगा। आप शांतिपूर्ण जीवन जियोगे तो दूसरा भी आपको शांति ही से जीने देगा। तो अपने कर्म सही रखिए, अपनी सोच सही रखिए, सुबह की सकारात्मकता के साथ, सुबह की धूप के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी संगत में अपने दिन की शुरुआत करें। राम राम सभी को, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी। और देखिएगा आप, सही मायने में 6:30 हुए हैं और चाय बन चुकी है। देखिएगा कितनी जल्दी गांव में चाय बना दी जाती है, बनानी पड़ती है, क्योंकि गांव के कार्य ऐसे हैं कि सुबह जल्दी ही उठते हैं सब, करते हैं सब अपना कार्य। फिर अब हमारे फादर साहब 5 बजे उठ गए थे तो अपना कार्य फिनिश कर चुके, समाप्त कर चुके। तो अब एक कप चाय पियेंगे, एक चपाती लेंगे और फिर खेत की साइड जाएंगे। तो बनानी पड़ती है। शहरी लोग तो 10 बजे तक सोते ही रहेंगे, 10 के भी 12 बजा देंगे, तो उनकी दिनचर्या थोड़ी भिन्न है। धन तो वे भी कमाते हैं, हम ये नहीं कह रहे। धन तो अपनी जीविका के लिए मनुष्य कमाता ही है, और धन कमाना अपना स्वार्थ है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करने हैं, सामाजिक स्टैंडर्ड सेट करने हैं, या आपको लोगों को दिखाना है किसी कंपटीशन के तहत कि भाई मेरे पास बड़ा घर में बड़ी गाड़ी या बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें हैं, तो आपको अत्यधिक धन कमाना होगा। और यदि आप थोड़े से में ही संतुष्ट होने वाले हैं तो आप संतुष्टि से जो आपका है उसमें थोड़ा और बढ़ाकर अच्छे प्रयासों से अपने धन को एकत्रित करेंगे, ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ कमाया गया धन, सतर्कता के साथ कमाया गया धन मनुष्य को दुख पीड़ा से बचा कर रखता है, संतोष देता है, संतोषपूर्ण निद्रा मिलती है, आनंद मिलता है जीवन में।
अपने साधनों के साथ, अपने थोड़े से धन के साथ, अपनी शांति धन से भी ऊपर होती है मनुष्य की शांति और मनुष्य का संतोष। तो उसे सब सर्वप्रथम बना कर रखें। चाहे आप कितना भी धन कमाएं, कितनी भी पूंजी जुड़ एकत्र कर ले, परंतु आपका स्वास्थ्य प्रथम आवश्यकता है। अपनी स्वास्थ्य को, अपने संतोष को, अपनी शांति को, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें, और अपने परिवार को। फिर चाहे आप कितना भी धन कमाएं, इन्हें बचाकर और अपनी सकारात्मकता को धन कमाएं। और सुबह के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए। भारत की बेटी को, आपकी बेटी को आवश्यकता है आपके सहयोग की।